नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज आपके सामने नए पाठ के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। लाइफ क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है और वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। हम लोग क्या सीखते हैं? हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। भाषा तो हम सीखते सीखते हैं, उसके साथ साथ हम जो उससे सीख लेते हैं, जो उससे प्रेरणा लेते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। चाहे हम उसको किसी को भी बताएं, चाहे छोटे बच्चों को उनसे कहानियों के द्वारा प्रेरित करें, क्योंकि कहानियां एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगती हैं और बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। अगर हम किसी को भी डायरेक्ट चीजें बताएं तो बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि आप जितना सीखते हैं उन उस चीज को हर बार बोलने की कोशिश करो। क्योंकि कभी ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा। क्योंकि देखो, सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। कभी ये मत सोचो के बाद स्टार्ट करूंगा, कभी महीने के बाद स्टार्ट करूंगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मेरा दोस्त आएगा मैं उससे बोलूंगा, या जिसको आती होगी उसके सामने बोलूंगा, या किसी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना भी आता है, जब कभी भी आता है, टूटा फूटा जितना भी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो कुछ भी आता है, आप बोलो। जब तक आपके मुंह से वो सारी चीजें निकलेंगी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी चीज है, कभी भी आप कोई भी चीज नए करते हैं तो उसमें समय लगता है, गलतियां होती हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस अपने आप हाई होता है और एक दिन आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। आज मैं आपको अंग्रेजी भाषा का ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव का एक लड़का था। वो बहुत गरीब था और गरीबी के कारण उसकी जो शिक्षा जो है पूरी नहीं हो पाई थी, और वह आधी शिक्षा में ही जो है अब कुछ पैसा कमाने के लिए जो है शहर चला गया। क्योंकि उसको तो कुछ आता नहीं था, क्योंकि गरीब था और गांव का था, तो उसे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो शहर गया तो उसको काम ढूंढने में दिक्कत हुई, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, एक होटल में गया, उसने काम मांगा, वहां बहुत मेहनत से उसने काम किया और धीरे धीरे वह उनके साथ घुलने मिलने लगा। उनको उसको बैठना आने लगा, उठना आने लगा, बात करने आने लगा। पहले वो सुनता था ध्यान से। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उसने वहां पे 2-3 साल बिताए, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि वह शर्माता था, उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, गरीब था। तो वो धीरे धीरे उनके साथ उठा बैठा। तो एक समय ऐसा आया कि जब वो 2-3 साल के बाद घर आया तो उसको ना बहुत अच्छी सी अंग्रेजी आने लगी। क्यों? क्योंकि जो उसके आसपास का माहौल था, या उसने कोशिश की थी, क्योंकि उसको जरूरत थी। अगर वो नहीं बोलता तो वो जो भी उसके ग्राहक थे उनको हैंडल नहीं कर सकता था। तो उसका मालिक जो उसकी पगार थी वो काट देता था। तो इस प्रकार उसने जो है अपनी इस मजबूरी को समझा कि अगर मैं सही से इस चीज सीखूंगा नहीं तो मैं आगे पैसा नहीं कमा पाऊंगा, हर दिन में, हर महीने मेरी पगार कटेगी। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन था। इस प्रकार आप भी अपने जीवन में ये लक्ष्य लेके चलें कि अगर मैं थोड़ा बहुत मेहनत करूंगा कि इसके बिना मेरा आगे थोड़ा सा क्योंकि बिना इसके मैं आगे बढ़ने में मुझे दिक्कत होगी। तो अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें होंगी तो आप, मैं समझता हूँ, जल्दी इस चीजें आप सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे यह सीखना है और जरूरी सीखना है। क्योंकि भाषा है, जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे आप उतनी जल्दी सीखेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे वो गरीब लड़का जिसको कुछ भी नहीं आता था, गांव का था, और उसने अपनी मजबूरी थी उसकी, उसने कुछ समय बिताया, 1-2 साल बिताया और एकदम से सीख गया। क्योंकि आपको तो बहुत कुछ आता है, आप तो स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, तो आप, मैं समझता हूँ कि आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी चाह है इसको सीखना है तो आप कैसे भी सीख सकते हैं। वो जैसे वो बच्चा था, अनपढ़ था, गांव का था, उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन वो 1-2 साल के बाद जब घर गया तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। क्यों? क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ग्रामर के रूल रेगुलेशन सीखूंगा, पहले आज मैं ये चीजें सीखूंगा, फिर मैं ये सीखूंगा, फिर मैं ये सीखूंगा। उसने क्या किया, जितना उसने सुना उतना ही उसने बोला। जितना वो सीखता गया वो बोलते गया, उसने मल्टीपल करते गया। आपको भी ऐसे ही मल्टीपल करना है। जितना आपको आता है उतना बोलते जाइए, वो धीरे धीरे वो मल्टीपल होता रहेगा। कभी भी ये मत सोचिए कि पूरे रूल रेगुलेशन के बाद में इसको बोल पाऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई ग्रामर नहीं, जितना आपको आता है, जितना आप सुनते हैं, आप उसको बोलते जाइए, उसको मल्टीपल करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, लोगों के साथ बात करते जाइए और सीखते जाइए। यही एक सीखने का तरीका है। तो आप कैसे बोलेंगे, एक गरीब लड़का था, देयर वॉज अ पुअर बॉय, देयर वॉज अ
पुअर बॉय। मैंने आपको बोला था कि कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ पुअर बॉय। वह कहाँ रहता था, गांव में। तो कैसे बोलेंगे, ही लिव्ड इन अ विलेज। कहाँ था, लिव्ड इन अ विलेज। उसने क्या किया, वह गरीब था और वह गांव में रहता था। उसने क्या किया, वह शहर गया फॉर अर्निंग मनी। किस चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए। ही वेंट टू सिटी फॉर अर्निंग मनी। मैंने आपसे बोला था इन चीजों में फॉर के बाद हमेशा क्या आता है, आईएनजी आता है, फॉर अर्निंग मनी। उसने वहां 2-3 साल बिताए, या आप बोलोगे वह ढूंढने लगा। वह क्या ढूंढने लगा, वह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगा। ही स्टार्टेड, लगा के लिए मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्टेड। ही स्टार्टेड सर्चिंग जॉब। उसको क्या, वह ही स्टार्टेड सर्चिंग जॉब, वह नौकरी ढूंढने लगा, उसको नौकरी मिली। ही गॉट द जॉब, उसको जॉब मिला और उसने मेहनत की। ही डिड हार्ड वर्क, ही वर्क हार्ड भी कह सकते हो। ही वर्क हार्ड आफ्टर 2 years, मतलब 2 साल के बाद। ही स्टार्टेड, मतलब वह इंग्लिश बोलने लगा। ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज माने उसने रोज प्रैक्टिस की, उसने रोज लोगों के साथ बात की, लोग अपने ग्राहकों के साथ बात की। जितना भी उसको आता वो अंग्रेजी में बोलता। क्या आएगा उसके लिए, ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे वट एवर ही हैड नॉलेज। उसके पास जो भी नॉलेज था, मैंने आपको हैव, हैड, हैज बताया था, जो भी उसका नॉलेज, जो भी उसके पास ज्ञान था, वट एवर ही हैड नॉलेज, ही प्रैक्टिस्ड, उसने क्या किया। और आफ्टर 1 year ही लर्न द इंग्लिश, और आफ्टर 1 year ही लर्न द इंग्लिश। उसने क्या किया, पूरी भाषा सीख ली। और जब वह घर आया, जब वह गांव आया, व्हेन ही केम टू विलेज, वह एक ही लड़का था। ही वॉज द ओनली बॉय, he had knowledge about the English language. So if you will practice, no matter where do you live, it's matter that whether you practice or not. So with the help of these kind of stories, I always try to motivate you that how you have to learn the English. I always say to you that guys, life is the learning process. Life क्या है, learning process है. Every day you have to learn new things, and when you will practice it, no matter whether you have knowledge or not, if you will practice it every day, no matter whether you have a little knowledge or huge knowledge, but thing is that you are practicing or not, that's matter for English language. Because if you will practice it, definitely you will learn it. So what you need to do, that every day you have to practice whatever you have knowledge, speak. So this is the thing, that with the help of stories we learn, we motivate, we help other. So we have to do whatever we want to do. So what you need to do, that practice, practice, practice and practice, and definitely you will learn the things. So दोस्तों, आपको क्या करना है, जो मैंने अभी एक छोटी सी बात बताई या छोटी सी कहानी सुनाई उस लड़के की, आप इसको अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने शब्दों में, अपने जो भी आपको चीजें बताई हैं उसमें इस तरीके से फिट कीजिएगा कि आपको एक एक सेंटेंस, कम से कम इसके 20-25 आपके आराम से सेंटेंस बन सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी समरी सुनाई, उसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि अंग्रेजी भाषा में क्या करना है, जितना आपको आता है उसको हर दिन ऐड करते जाइए। आप वो मल्टीपल होते रहेंगे, और जितना आप ज्यादा मल्टीपल करेंगे उतना ज्यादा आप सीखते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस कहानी को इस तरीके से बनाना है कि आपको देयर के भी उसमें यूज आ जाए, स्टार्टेड के भी यूजेज आ जाए, और हैड के भी यूज आ जाए, कुड के भी यूज आ सकते हैं, शुड के भी यूज आ सकते हैं, मस्ट के भी आ सकते हैं। आप जो भी आपको सिखाया गया है उन सारी चीजों को इस तरीके से आप कहानी को आप बनाइए कि वो सारी चीजें आ जाएं, और बहुत आसानी से इस चीज को आप सीख सकते हैं। क्योंकि ये भी एक कला है कि आप किसी भी चीज को आप किस तरीके से बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो शब्दों का जो चयन होता है वो बहुत आवश्यक है कि किसी भी भाषा को प्रभावित करने के लिए या उसको प्रभावशाली बनाने के लिए। तो आपने क्या करना है, ऐसे शब्दों का इसमें चयन करना है जिससे आप सीखने में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं और बहुत आसानी से उसको बोल सकते हैं। अगर इस कहानी को बनाने में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी मैसेज इन आवर comment box, so definitely I will help you out. So till then,
Thank you so much. So guys, practice at home, and definitely we will come with another story. Thank you so much. Namaskar.